जयपुर में चल रही भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, परिवारवादी पार्टियां देश को पीछे ले जाना चाहती हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई की रेड। 17 ठिकानों पर सीबीआई ने की छापेमारी। लालू राबड़ी तेज रफ्तार से पूछताछ जारी। नवजोत सिंह सिद्धू का जेल जाना तय। क्यूरेटिव पिटीशन सुनने से कोर्ट ने किया इनकार। सिद्धू आज होंगे सरेंडर, नहीं तो पुलिस करेगी कार्रवाई। रामपुर से सपा विधायक आजम खान की 27 महीने बाद जेल से रिहाई के बाद अनूप गुप्ता के घर पहुंचे, समर्थकों से की मुलाकात। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1716 नए मामले सामने आए। कोरोना से 3 मरीजों की हुई मौत। 13,678 मरीज कोरोना संक्रमित हुए। नमस्कार, राष्ट्र हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। जयपुर में चल रही भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल मोदी ने नाम लिए बिना परिवारवाद की राजनीति को ही प्रमुखता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां आज भी देश को पीछे ले जाना चाहती हैं। उनका सार्वजनिक जीवन परिवार से शुरू होता है और सिर्फ परिवार के लिए ही होता है। बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए मोदी करीब 43 मिनट बोले। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के पटना और दिल्ली समेत 17 ठिकानों पर सीबीआई ने छापामार कार्रवाई की है। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड में हुई गड़बड़ी के मामले में यह कार्रवाई हुई है। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित जगहों पर यह छापामार कार्रवाई की गई है। पटना में राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से सीबीआई अलग अलग कमरों में पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए 3-3 अफसरों की 2 टीमें बनाई गई हैं। रोड रेज केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को अब जेल जाना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन तत्काल सुनने से इनकार कर दिया है। सिद्धू को अब कोर्ट में सरेंडर करना ही होगा, नहीं तो पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। गौरतलब है कि सिद्धू ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर सरेंडर के लिए कोर्ट से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। रामपुर से सपा विधायक आजम खान 27 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए। रिहाई के बाद आजम खान सफेद रंग की महाराष्ट्र नंबर की इनोवा गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। जेल से निकलकर आजम खान सीधे पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे, जहां उन्होंने समर्थकों से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर आजम खान की जमानत पर न्याय व्यवस्था की जीत बताया है। भोपाल की जामा मस्जिद पर ज्ञापन के बाद दारुल कज़ा और दारुल इफ्ता की तरफ से बयान सामने आया है। काजी हजरात ने भोपाल की आवाम से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर भोपाल की जामा मस्जिद के मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये अफवाहें सरासर गलत और गुमराह करने वाली हैं। जामा मस्जिद एक कदीमी मस्जिद है और इसके तमाम दस्तावेज जामा मस्जिद के पास मौजूद हैं, जिसके लिए जामा मस्जिद के सेक्रेटरी से राब्ता कायम किया जा सकता है। हम भोपाल की आवाम से यह अपील करते हैं कि वह सोशल मीडिया पर इस मामले में किसी भी किस्म की कोई पोस्ट या मैसेज करने से परहेज करे। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि जो भोपाल की जामा मस्जिद है उसका विवाद सामने आया है। कहा जा रहा है कि यहां पर शिवलिंग हो सकता है, इसका सर्वे किया जाए। पुरातत्व विभाग की जो टीम है वो यहां पर सर्वे करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जिसको लेकर जो हिंदू संगठन है संस्कृति बचाओ मंच, उन्होंने इसकी मांग की है कि यहां पर सर्वे किया जाए। उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन भी सौंपा है और कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है, जिसको लेकर इस मामले की जांच करने को कहा गया है। तो हम आपको एक बार फिर बता दें कि भोपाल की जामा मस्जिद, जहां पर यह दावा किया जा रहा है हिंदू संगठनों की ओर से कि यहां पर भगवान
जो शिव हैं उनका वास हो सकता है। यहां पर इस मस्जिद का सर्वे किया जाए और इसके बाद जो है मामला सामने आ जाएगा। दरअसल यह मस्जिद है या कोई मंदिर है या किसी मंदिर को तोड़कर या किसी खंडर के ऊपर जो कि पहले मंदिर रहा था उसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई है, जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है और इसका सर्वे किया जाए ताकि जो सही है वो बात सामने आ जाए। और हम आपको बता दें कि भोपाल की जामा मस्जिद का विवाद सामने आया है, ज्ञानवापी मस्जिद की तरह काशी की, और जिसको लेकर एक याचिका दायर की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी। चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, नमस्कार जी, राष्ट्र हिंदी में आपका स्वागत है। जी, नमस्कार। हाँ, चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल कि क्यों आपको ये बात जहन में आई कि भोपाल की जामा मस्जिद जो है यहां पर शिव का वास हो सकता है, यहां का सर्वे किया जाए, हो सकता है इसको मंदिर तोड़कर बनाया गया हो, ये बात आपके जहन में क्यों आई? क्योंकि जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला चल रहा है, क्या इसको देखकर आपको ऐसा लगा कि लोहा अभी गर्म है, चोट की जाना चाहिए ताकि मामला सुलझ जाए? देखिए, लोहा गर्म हो या ठंडा, गर्म करने का काम ना हमारा है ना ठंडा करने का काम हमारा है। हम सनातन धर्मी लोग हैं। हमारे मन में जो बात आई, हमारे पिताजी कहा करते थे, हमारे दादा कहा करते थे कि यहाँ पर पहले शिव मंदिर था। पुरातन समय की बात है और पुरातन धर्म जो है, सनातन धर्म जो है वो सदियों पुराना है। ईसा और मूसा की उत्पत्ति जो है 1000 वर्ष की होगी, 1500 वर्ष की होगी, 2000 वर्ष की होगी, इससे ज्यादा वर्ष की नहीं है। हयात कुदीस में जो है कुदैसिया बेगम ने 1832 ईस्वी में इस जामा मस्जिद का निर्माण प्रारंभ कराया और 1857 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ, जिसमें कि उस समय 5 लाख रुपए की लागत लगी थी। उन्होंने अपने हयात कुदीस जो उनकी आत्मकथा की किताब है उसमें उनका वर्णन किया कि यहाँ पर एक बड़ा शिव मंदिर था जिसे कि सभा मंडल के नाम से जाना जाता था। वहां तोड़कर और मस्जिद का निर्माण किया है। आताताई और मुगलों ने जब जब हमारे देश पर आक्रमण किया, ये लोग लुटेरे लोग थे और ये जहां जाते थे वहां मंदिरों को लूटते थे, हीरे जवाहरात सोना चांदी लूटते थे और वहां पर एक धर्म स्थल का निर्माण करके अपने मस्जिद का निर्माण करके और आगे बढ़ जाते थे। यही काम ये यहाँ पर हुआ है। विश्व में 3 मस्जिदें तो जाहिर है, मस्जिद कहें या मंदिर कहें, कि पहला अयोध्या था, जैसे 500 साल के बाद हम लोगों ने आज हमारे पक्ष में निर्णय आया और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण वहाँ प्रारंभ हो चुका है। दूसरा ज्ञानवापी का साक्ष्य आपके सामने आ ही रहा है। तीसरी मथुरा वाली है। इसके पश्चात भी 30,000 जो है और लिस्ट है जहां पर कि इन्होंने आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। उसमें चाहे धार की भोजशाला ले लो, चाहे विदिशा की मस्जिद लो, चाहे ज्ञानवाप, मगर चंद्रशेखर तिवारी जी आपके उज्जैन की ले लें, चाहे भोपाल की जामा मस्जिद ले लें। ठीक है चंद्रशेखर तिवारी जी, मगर एक सवाल ये बनता है कि कोई भी जो मुस्लिम रूलर है वो ऐसा क्यों करेगा, वो ऐसे साक्ष्य क्यों छोड़कर जाएगा जिससे बाद में उसकी आवाम को ही, उसके धर्म के लोगों को ही परेशानी हो? ऐसा साक्ष्य वो कैसे छोड़कर जाएंगे? ये तो आप सोच सकते हैं कि क्यों छोड़ के जाएगा और क्यों नहीं छोड़ के जाएगा। नहीं, मैं नहीं सोच रहा। ये तो आप कह रहे हैं, मामला आपने उठाया है, इसलिए मैं वो सवाल कर रहा हूँ। सुन लिया, मैं आपके सवाल को पूर्ण से समझ गया। मेरा कहना ये है कि आप मुझे ये बताइए ना कि जामा मस्जिद जो बनी है भोपाल के चौक की, वो मस्जिद की हाइट कितनी ऊंची आपने देखी है? उसके नीचे दुकानें निकली हुई है। लगभग 10-10, 12-12 फीट की हाइट के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया है। उसके नीचे जो सारे अवशेष हैं वो जो है वो मंदिर के अवशेष हैं।
अगर वहाँ खुदाई होगी या सर्वे होगा तो अवश्य वहाँ पर वो मंदिर निकलेगा। दूसरा, जो शिखर है, हमारे मंदिरों के शिखर होते थे, आप मुझे भारतवर्ष की कौन गिनी चुनी मस्जिद होंगी जहाँ पर कि शिखर होंगे और उन पर स्वर्ण कलश आरोहित होंगे। जामा मस्जिद में शिखर पर स्वर्ण कलश भी आरोहित है। उनकी नक्काशी जो है वो मंदिर नुमा आकार की है। जो शिखर है वो, जिनको ये गुम्बज कहते हैं, वो गुम्बज मीनारे जो नई बनाई गई है वो मीनारे अलग है। बाकी हमारे मंदिर के शिखर को ही इनने गुम्बज का आकार दिया है। जी, अच्छा, तो मुझे ये बताइए, तो सारे साक्ष्य हैं। और जो आपका गजट नोटिफिकेशन है 1908 का, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। हम सारे दस्तावेज इकट्ठे करके, और हमारी वकीलों की जो पैनल है वो पैनल संस्कृति बचाओ मंच के उस पर शीघ्र ही याचिका दायर करने जा रही है। ठीक है, मगर चंद्रशेखर मगर चंद्रशेखर तिवारी जी, अभी तक आप थे कहां पर? ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला सामने आया उसके बाद आपने इस बात को रखा है। आप तो यहाँ के भोपाल के निवासी हैं, इतने साल हो गए, आपने इस मामले को अभी तक नहीं उठाया, तो अब क्यों उठाया गया ये मामला? अलग है, भोपाल में हमने दावा किया है जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? जिस प्रकार आज आप बात कर रहे हैं उसी प्रकार ज्ञानवापी की जब याचिका दायर हुई थी उस समय भी लोगों ने कहा था प्रोवंडा फैला रहे हैं, प्रोवंडा फैलाकर ये जबरदस्ती माहौल खराब कर रहे हैं। अगर आपका कोई मकान रजिस्ट्री का किया हुआ है, उस पर चंद्रशेखर तिवारी आकर कब्जा अगर कर लेता है, तो क्या आप उस पर कोर्ट में अपना दावा पेश नहीं करेंगे कि इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है? मैं सनातन धर्मी हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि हम जो चीज साफ है उसको साफ करने का प्रयास करें। अच्छा, आपने जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है, क्या जवाब मिला उनकी तरफ से आपको? उन्होंने कहा मैं अध्ययन करके इस पर जो भी होगा वो संज्ञान लूंगा। अच्छा, ठीक है, जो ये सर्वे है, जो पुरातत्व विभाग है, उसकी टीम का भी सर्वे करने का है, तो कुल मिलाकर जैसे आपके वकील हैं, आप जो याचिका है उसको भी दायर करने की बात कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये मामला अब तक कितना आगे बढ़ पाया है? देखिए, हम पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, जो दस्तावेज है उसके साथ में याचिका दायर करेंगे ना। हमारी पूरी तैयारी चल रही है, हमारी वकीलों की पैनल के साथ हमारी दिन में 4-4 बार मीटिंग हो रही है। हम आपस में सब बैठ के पूरा डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ दायर करेंगे। यहाँ अगर एक्सेप्ट नहीं होती हाई कोर्ट करेंगे, हाई कोर्ट नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट करेंगे। जी, जो भोपाल के शहर काजी हैं चंद्रशेखर जी, भोपाल के जो शहर काजी, उन्होंने एक लेटर जारी करके कहा है पब्लिकली कि अफवाह ना फैला जाए, कोई इस तरह के पोस्ट ना डाले। और हम भी नहीं फैला रहे हैं, और हम भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई विद्वेष की कोई बात नहीं है। ये अपनी न्याय की लड़ाई है और न्यायपालिका पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। हम लोगों ने तो 500 वर्ष इंतजार किया, 500 वर्षों के बाद अयोध्या का फैसला आया तब हमने स्वीकार किया। तो अगर ये फैसला भी अगर 1 साल 2 साल 5 साल जो भी लगेंगे, हम इस पर अपना इंतजार करेंगे और जो न्यायालय फैसला देगा उस न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करेंगे। चलिए, ठीक है, ये तो चंद्र सम्मान करिए जी। ठीक है, ये तो किसी भी प्रकार से कोई ना, हम हमारे दूसरे संप्रदाय के लोगों से विवाद चाहते हैं ना, हम अपने संप्रदाय के लोगों से बोल रहे हैं कि कोई किसी प्रकार का कोई विवाद हमें चाहिए नहीं। हम न्यायपालिका की शरण में हैं और हम जो बात कर रहे हैं वो अपनी तर्क के आधार पे कर रहे हैं, हमारे दस्तावेजों के आधार पे कर रहे हैं। जी, चलिए, बिल्कुल ठीक है। ये तो भविष्य के गर्त में भी ये बात छुपी हुई है कि वहां पर था क्या और होगा क्या, क्या निकलेगा, जो भी कुछ होगा वो तो खैर बात की बात है। चलिए चंद्रशेखर तिवारी जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे इतनी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मामला था भोपाल की जामा मस्जिद का, जहां पर दावा किया जा रहा है कि यहां पर शिव मंदिर हो सकता है। मंदिर का यहां पर मलबा था, स्ट्रक्चर था, जो भी था उसके साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। और एक मामला जो है ये वकीलों से पूछकर, वकीलों से संबंधित राय लेकर जो चंद्रशेखर तिवारी जो है संस्कृति बचाओ मंच के ये याचिका दायर करेंगे, उस पर वो तैयारी कर रहे हैं ताकि यहाँ का सर्वे किया जाए, ताकि यहाँ पर जो एक्चुअल था क्या, यहाँ पर जिसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई, जिसको लेकर यह मामला साफ हो। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत जारी है। इस मसले पर अब
पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले झूठी वाहवाही ले रहे हैं, इन लोगों को शर्म तक नहीं आती है। आरक्षण के मामले में जनता को मूर्ख बनाकर खुशी मनाने में लगे हुए हैं। भाजपा ने पिछड़ा वर्गों को मिला हुआ अधिकार छीनने का काम किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो जीतने लायक उनमें समन्वय बना के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तय किया है कि हम ओबीसी के मिले हुए अधिकारों पर, ये इंटरनल व्यवस्था है, पर संवैधानिक रूप से जो दर्जा मिला था, जो अधिकार मिला था, अगर कोई सीट आरक्षित थी तो वहां सिर्फ आरक्षित वर्ग का ही व्यक्ति चुनाव लड़ता। उसको अगर किसी ने छीनने का काम किया है तो भाजपा के नेताओं ने किया है, भाजपा के सरकार ने किया है, कूट रचित करके नया अध्यादेश लाके जो नियम संगत नहीं था, और वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। कोर्ट में लोग गए, कोर्ट में सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की और झूठी वाहवाही ले रहे, सम्मान करवा रहे, शर्म नहीं आती इनको। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रही है, यह राजनीतिक उत्पीड़न कर रही है। जेल में बंद कर सीवेज का पानी पिलाया जा रहा है, पैसे देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करने का प्रलोभन दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पन्ना के जनपद पंचायत अध्यक्ष भारत मिलन पांडे का उत्पीड़न किया जा रहा है और यह सब बीजेपी अध्यक्ष और खनिज मंत्री के इशारे पर किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठे प्रकरण, प्रलोभन, प्रतिष्ठा का दबाव, आर्थिक कमर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दबाव और धोष देकर या प्रलोभन देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है, और नहीं कर रहे हैं तो उन्हें पद से हटाकर उनकी आर्थिक कमर तोड़ते हुए परिवार के खिलाफ, आपके भाई, भतीजे, बेटे, 5 लोगों पर एक प्रकरण और दर्ज कर दिया, पूरे परिवार पर, जितने जेंट्स हैं उनके खिलाफ। तो ये सरकार चल रहा है या मजाक? कुल मिलाकर एक अराजकता का माहौल पैदा करके आगामी चुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ता भयभीत हों, उनका मनोबल टूटे, उसलिए सरकार, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भाजपा अध्यक्ष जी कोशिश कर रहे हैं, और हमें आशंका है कि 1-2 दिन में इसका रिजल्ट कुछ और भी आ सकता है। भोपाल नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 23 में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वार्ड वासियों के अनुसार यहां पर पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। यहां लोग 3 दिन से पानी के लिए काफी परेशान हैं। वार्ड में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। वार्ड वासियों ने इसकी शिकायत पार्षद, नगर निगम कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों से भी की है, लेकिन बार बार बोलने के बावजूद भी इस समस्या का निराकरण आज दिनांत तक नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 23 की आज पानी से 20 दिन से जनता परेशान है। लोग अगर ये ट्यूबवेल विधायक जी ने जो करवाए, अभी आरिफ मसूद साहब ने 3-4 हमारे इधर ट्यूबवेल करवाए थे, उनसे पानी दिया जा रहा है। ये ट्यूबवेल की लाइनों से हम पानी दे रहे हैं पूरे मोहल्ले को, पूरा मोहल्ला ताई ताई कर रहा है। वार्ड नंबर 23 का हमारे पार्षद महोदय सो रहा है और नगर निगम कमिश्नर सो रहा है। हमने जेटो को फ़ोन लगाया, एचओ को फ़ोन लगाया, ना तो कचरा उठाने वाला कोई है, ना कोई पानी देने वाला है। पूरे वार्ड के अंदर ये हालत है कि लोगों को पीने का पानी नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।